जय श्री राम जी। राम राम जी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सभी साधक, सभी मनुष्य और सभी भगवान के भक्त ये चाहते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, हो सकता है किसी दूसरे की सोच और भी हो। हर इंसान ये चाहता है कि अगर कुछ भी हम कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अति शीघ्र मिले। अगर हम भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं, भगवान के नाम जप का उच्चारण करते हैं, तो हमें उसका फल भी अति शीघ्र मिले। परंतु क्या हम इस तरह से भगवान के नाम का जप करते हैं, या हम कोई भी कार्य करते हैं, क्या इस तरह से करते हैं कि उसका फल हमें अति शीघ्र मिले? तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम कार्य को तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की हम बात करेंगे कि भगवान का नाम जप किस तरह से किया जाए ताकि हमें 100 वर्षों का फल 1 वर्ष में मिले। देखो, मंत्र का जोर से उच्चारण करने पर जो हमें फल मिलता, हम जो भी उच्चारण करते हैं, कोई राम को भजता, कोई कृष्ण को भजता, कोई माँ दुर्गा को भजता, किसी भी भगवान को जो भजता है, जिसमें श्रद्धा और विश्वास है, अगर हम उस मंत्र का जोर से बोल के उच्चारण करते हैं, कोई हरे कृष्णा हरे राम वाले का करता है, किसी का भी करता है, कहने का मतलब ये है, चाहे कोई गायत्री मंत्र का करता है, क्योंकि बाद में लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं इसलिए बता रही सब कुछ। तो बोलने की बजाय, बोलकर उच्चारण करने की बजाय उससे 10 गुना अधिक फल मिलता है उपांशु अर्थात जिह्वा से किए जाने वाले जप से। मानसिक जप का फल उपांशु से 10 गुना तथा साधारण जप से 100 गुना अधिक होता है। अब आप समझ गए कि कितना ज्यादा फल मिलता है जो हम मानसिक जप करते हैं उसका। मनुष्य 100 वर्षों में साधारण जप से जो फल प्राप्त कर सकता है, वही फल मानसिक जप द्वारा उसे 1 ही वर्ष में प्राप्त हो सकता है। और फिर वही भजन या वही नाम, भजन का मतलब है भगवान का नाम ही लेना, भगवान को याद ही करना, यदि निष्काम भाव और गुप्त रीति से किया जाए तो यह कहना ही क्या है। फिर तो 100 वर्षों में जो फल नहीं प्राप्त हो सकता, वह 6 मास में ही प्राप्त हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है कि जो पुरुष रात दिन तत्पर होकर विज्ञान आनंद घन के स्वरूप का चिंतन करता है, वह शीघ्र ही पवित्र होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह कौन नहीं जानता कि अटल वृत्ति ध्रुव जी केवल 5.5 महीनों में ही भगवत दर्शन का लाभ उठाकर कृत्य हो गए थे। आप सब साधकों को ये विश्वास रखना चाहिए कि यदि वैसी तत्परता के साथ हम सब लग जाएं, तो इस समय हम मनुष्य जन्म का परम लाभ केवल 5 ही दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दुख की बात है, भगवान का चिंतन कौन करते हैं? चिंतन तो हम करते हैं विषयों का। ऐसा करने को तो भगवान मिथ्याचार बतलाते हैं। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कामेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। लोग एकांत में ध्यान के लिए बैठते हैं तो झट से ऊँघने लगते हैं। इस बीच में यदि कोई श्रद्धेय पुरुष संयोगवश वहां आ जाए तो उठ बैठते हैं। यही तो पाखंड है। भगवान इससे बड़े नाराज होते हैं। वे समझते हैं कि भक्ति के नाम पर मुझे ठगते हैं। रिझाना तो ये चाहते हैं लोगों को, और नाम लेते हैं एकांत में साधन का।
भला ऐसे स्वांग की आवश्यकता ही क्या है। साधकों को भक्ति रूपी अमूल्य धन का संग्रह गुप्त रूप से करना चाहिए। निष्काम और गुप्त भजन ही शीघ्र से भी शीघ्र फलदायक होता है, अति शीघ्र फलदायक होता है। स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए भजन को बेच देना भारी भूल है। यद्यपि इससे पतन नहीं होता, पर फल बहुत ही कम होता है। मद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है। निष्काम भक्त को भगवान ने अपना ही स्वरूप माना है, वही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जप की तरह किसी भी मंत्र अथवा नाम के जप से यदि हमें थोड़े ही समय में अधिक लाभ प्राप्त करना है, तो जो मैंने अभी आपको जप करने का तरीका बताया है, उस तरह से आप जप को करें। अवश्य ही आपको अति शीघ्र और अलौकिक फल की प्राप्ति होगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। परंतु करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। करेंगे जब ही कुछ मिलेगा, बगैर करे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और जप के साथ ही अगर आप जो मंत्र का जप कर रहे हैं, उस जप के अर्थ सहित उसका जप करेंगे। अगर अर्थ जानकर, मैं वैसे बताती हूँ हर वीडियो में कि हर मंत्र का अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। अर्थ जानने के बाद अति शीघ्र फल मिलेगा, ज़्यादा फल मिलेगा, और साथ ही आदर और प्रेम पूर्वक उसका जप करोगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यदि किसी के अर्थ भी समझ में नहीं आता हो तो भगवान के ध्यान सहित जप करना चाहिए। मतलब भगवान के स्वरूप का ध्यान में जाके पूरा ध्यान लगा के और तब हमें जप करना चाहिए। हो सकता है किसी के अर्थ ना भी समझ में आए, परंतु कोशिश करें। नहीं आता तो दूसरा भी तरीका मैंने बता दिया है कि ध्यान सहित आप जप को करेंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा। तो ये मैंने जो बातें बताई हैं, इनको अपने जीवन में उतारें और उतार के पूरा फायदा लें। क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं जानती हूँ, उतना आप लोगों तक उस ज्ञान को जरूर पहुँचाऊँ और वो ज्ञान प्राप्त करके आप उससे कुछ लाभ जरूर उठाएं और आपका भला हो और आप भी परमपिता परमेश्वर से जुड़ें। क्योंकि अज्ञानता बहुत बड़ा कारण है और ज्ञान जब तक नहीं होगा वो अज्ञानता दूर हो नहीं सकती। तो इसलिए आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञान को दूसरों के पास जरूर पहुंचाएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। खुद तो फायदा लें, दूसरों का भला करेंगे तो आपका अपने आप ही भला होएगा, स्वाभाविक है ये तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।